प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के वैसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की इस बार आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के। एक नंबर प्रश्न हमारा, गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है दिया गया है उसमें संज्ञा है वो कौन सी है? रेखांकित शब्द है वो हमारे पास लक्ष्मी दिया गया है, इसमें संज्ञा कौन सी है? वैसे तो अगर लक्ष्मी शब्द होता सीधा ही तो उसमें जो संज्ञा है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, यानी कि गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को यहाँ पर कोई किसी वस्तु के रूप में यहाँ पर बताया गया, गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, किसी का उदाहरण देकर बताया गया है। तो यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है वो होगी, तो जो 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मैंने उन्हें मिलने को कहा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? मैंने उन्हें मिलने को कहा, उन्हें जो हमारा शब्द दिया गया है ये रेखांकित है। उन्हें जो शब्द है उसका सर्वनाम है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम? उन्हें जो शब्द है ये है अन्य पुरुषवाचक की, मैंने उन्हें मिलने को कहा, यहाँ पर उन्हें जो शब्द है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाए। प्रश्न हमारा, पशु मेले में अनेक पशु विक्रेता आए, रेखांकित पद में विशेषण का भेद है। पशु मेले में अनेक पशु विक्रेता है वो आए, यहाँ पर जो रेखांकित पद अनेक दिया गया है, यहाँ पर विशेषण का भेद है वो कौन सा है? अनेक। अनेक है तो इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण होगा, तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि पशु मेले में अनेक पशु विक्रेता है वो आए, तो इसमें जो विशेषण का भेद है वो अनिश्चयवाचक विशेषण। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? समाज, समिति, टोली, कमेटी। इन 4 ऑप्शंस में से जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? समाज, समिति, टोली या कमेटी। यहाँ पर जो समाज है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो जो 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, समाज हमारा पुल्लिंग शब्द है। और अगला प्रश्न है, वह हरा पत्ता अभी निकला है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा वचन है? पत्ता है, यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है हमारा इसमें वचन है वो कौन सा है? बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। वह हरा पत्ता अभी निकला है, पत्ता जो हमारा यहाँ पर शब्द है वो एक वचन ही है क्योंकि पत्ता एक अकेला ही है। वह हरा पत्ता अभी निकला है, इसका मतलब जो पत्ता है वो हमारा एक वचन है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? हिंदी, दही, पूर्णिमा या चांदी? इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? हिंदी हमारा जो है वो हिंदी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है, चांदी भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो दही शब्द है, दही आपको लगता है ऐसा होगा कि जो दही शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, दही शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, दही हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कमल शब्द का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? कोकोनद, सतलज या फिर कोरक या फिर पुंडरिक। यहाँ पर जो कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो कोरक नहीं है, क्योंकि कोरक है वो तो कली का पर्यायवाची होता है, मुकुल होता है, शिगुफा होता है। कली का जो पर्यायवाची होता है वो कोरक, मुकुल और शिगुफा है वो होते हैं, लेकिन जो कमल के पर्यायवाची शब्द है वो कोकोनद होगा, हमारा सतलज होगा, पुंडरिक होगा, ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द है वो कौन सा है? जैसे आकर्षण का अपकर्षण, आशीष का अभिशाप, आविर्भूत का तिरोभूत, तृष्णा का तृप्ति। इसमें से जो अशुद्ध विलोम शब्द वाला युग्म है वो है हमारा तृष्णा का तृप्ति। जैसे आकर्षण का विलोम शब्द होता है वो तो होता है अपकर्षण, आशीष का अभिशाप होता ही है, आविर्भूत का तिरोभूत होता है, लेकिन तृष्णा का जो विलोम शब्द है, तृष्णा का विलोम शब्द है वो वितृष्णा होता है, लेकिन यहाँ पर तृप्ति है वो दिया गया है, और जो तृष है उसका तृप्ति विलोम शब्द है वो होता है, तो जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तृष्णा का जो विलोम शब्द है वो तृप्ति न होकर वितृष्णा होता है। और अगला प्रश्न है, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करना, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करना, यहाँ पर कौन से कारक का उपयोग है वो हुआ है? तो इसमें संबंध कारक का उपयोग है वो हुआ है, हे नाथ मेरे अपराधों को क्षमा करना, इसमें संबंध कारक का उपयोग है वो हुआ है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बामुलाहिजा, अवतार, संस्कार, समरूप। इसमें जो विदेशी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो बामुलाहिजा में हुआ है, बा प्लस मुलाहिजा, बा प्लस मुलाहिजा यानी कि बामुलाहिजा अरबी और फारसी भाषा का ये शब्द है, इसमें विदेशी जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। बाकी अवतार, संस्कार, ये समरूप ये हमारी जो भाषा है उसी के जो उपसर्ग है वो है हिंदी भाषा के, और जो विदेशी भाषा का जो है वो है बामुलाहिजा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अध्यादेश में, अधीक्षक में, अधोमुख में, अधीन में। इनमें से जो अधि उपसर्ग का प्रयोग है वो किस में हुआ है? अधि उपसर्ग का जो प्रयोग है वो अध्यादेश में हुआ है, तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक शब्द अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित है? कौन सा सामासिक जो शब्द है वो अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित है? जो हमारा अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित सामासिक पद है वो वनवास है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
भीष्मवत शब्द का सही समास विग्रह है वो कौन सा होगा? भीष्मोत शब्द है, इसका सही समास विग्रह है वो होगा भीष्म की तरह है जो। भीष्मोत शब्द का सही समास विग्रह अगर हम करेंगे तो वो है भीष्म की तरह है जो, भीष्म की तरह है जो, यानी कि भीष्मोत। और अगला प्रश्न है, हरावल शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? हरावल शब्द के लिए वाक्यांश है वो कौन सा है? हरावल शब्द के लिए जो वाक्यांश है वो है, हरावल शब्द का वाक्यांश सेना का वह भाग जो आगे हो। हरावल शब्द के लिए वाक्यांश है वो है सेना का वह भाग जो आगे हो। और अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। नाक रगड़ना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो है हमारा खुशामद करना। खुशामद करना नाक रगड़ना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो है। और प्राज्य शब्द का उचित विलोम है वो क्या है? प्राज्य शब्द का उचित विलोम क्या है ये आपको बताना है कमेंट में करके, कि प्राज्य शब्द का जो उचित विलोम शब्द है वो कौन सा होगा, कमेंट करके आपको बताना है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।